का तीसरा पहर था। आकाश पर घना अंधकार फैला हुआ था और हवाएं जंगल के पेड़ों को ऐसे हिला रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी से औरत की चीखें निकल रही थीं। दाई ने कांपते हुए कहा, और जोर लगाओ रानी, बच्चा आता ही होगा। अचानक सब शांत हो गया। एक पल बाद दाई का चेहरा डर से सख्त हो गया। उसने बच्ची को उठाकर देखा और सिर झुका लिया। बच्ची सांस नहीं ले रही। गांव के बाहर कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, नाग पंचमी की रात जन्मा बच्चा, ये अपशगुन है, इसे जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। झोपड़ी के भीतर मां मालिनी बेसुध पड़ी थी। दाई ने बच्ची को एक पीतल के संदूक में रखा और दो पुरुषों को इशारा किया। वे चुपचाप संदूक को लेकर गांव के बाहर की ओर चल पड़े। कुछ घंटों बाद वे नागकुंड पहुंचे, एक शांत और गहरा जलकुंड जिसके किनारे कोई नहीं आता था। उन्होंने संदूक को पानी में छोड़ दिया। वह धीरे धीरे डूब गया। कुंड के पानी में हल्की सी नीली रोशनी उठी। किसी दूर की आवाज ने कहा, तुझे मारा नहीं गया, तुझे बचाया गया है। जब समय आएगा तू लौटेगी नागमणि की पुत्री बनकर। 21 साल बीत गए। गांव के पास के उसी कुंड में एक युवक मछली पकड़ रहा था। तभी उसकी नजर किनारे पड़ी एक लड़की पर गई। वह बेहोश थी, पर उसकी सांसें चल रही थीं। उसने दौड़कर लोगों को बुलाया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। लड़की के माथे पर एक तेज चमक रहा था, नाग जैसा चिन्ह। सबकी आंखें फटी रह गईं। ये चिन्ह, ये तो वही है जो पुराने नागकुल के ग्रंथों में था। लड़की की आंखें खुली, पर वह कुछ नहीं बोल सकी। वह बस चारों ओर देखती रही, जैसे हर चेहरा उसके भीतर किसी पुराने जीवन की परछाई बन रहा हो। ग्राम प्रधान बोला, ये लड़की कौन है? किसी ने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी आंखें जैसे सब जानती हैं। गांव की विधवा मालिनी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उस लड़की को अपने घर ले गई। वह चुपचाप उसका सिर सहलाती रही। मुझे नहीं पता तू कौन है, पर तुझे देखकर लगता है मैं फिर से मां बन गई हूं। रात को नीरा नाम की वो लड़की बिस्तर पर लेटी थी। आंखें खुली थी, नींद कोसों दूर। तभी उसके सामने एक सपना आया। एक विशाल मंदिर, नाग की मूर्ति और एक जानी पहचानी आवाज, नीरा, नागमणि की पुत्री, समय आ गया है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, पसीने से लथपथ। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं, उनमें चमक थी, सवाल नहीं। उसी समय दूर जंगलों के बीच एक लंबा धैर्यवान योद्धा खामोशी से बढ़ रहा था। उसके गले में सांप के दांतों से बनी माला थी और उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था। नाग शंख चमका है तो वो जीवित है, नागमणि की कन्या। अब उसे खोजने का समय आ गया है। उसकी मुट्ठी में एक ताम्रपत्र था और हथेली पर नाग चिन्ह का पुराना जलता हुआ निशान। तू ना इंसान है ना श्राप, तू एक उत्तर है और उत्तरों को समय पर लौटना होता है। इसके बाद क्या होता है जानने के लिए इसका दूसरा भाग देखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।